सुप्रभातम। मैं कविता भारद्वाज आज आपके लिए सप्तमः पाठ सुभाषितानि को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ में आपको संस्कृत के सुभाषित श्लोक दिए बताए गए हैं, जिनका मैं अनुवाद करके और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझाऊंगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्या निधिये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। अर्थात जो महर्षि होते थे, जो पुराने समय के आचार्य होते थे, उन्होंने सभी विद्याओं की रचना संस्कृत में की है। देखना बच्चों, जो पुराने वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथ हैं, सब संस्कृत में ही मिलेगा। तो तद विद्या निधि, अगर उस संस्कृत के खजाने को, उस विद्या रूपी खजाने को हमको पाना है तो संस्कृतम कामधेनुवत्, अर्थात हमें कामधेनु जो गाय होती है ना, उसके समान संस्कृत की अर्चना, पूजा और सेवा करनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ होता है, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक। वायुना शोधका वृक्षाः रोगाणां पहारकाः तस्माद् रोपणमेतेषां रक्षणं हितावहम्। जो वृक्ष होता है, वायु नाम शोध का वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं वो वायु को शुद्ध करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यह प्रकृति के जो वायु है उसको बैलेंस करता है। रोगाणाम अपहारका मतलब, और रोगों को ये क्या करता है, दूर भगाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, इसलिए तस्मात् रोपण में तेषाम, इसलिए हमको वृक्ष का रोपण करना चाहिए बच्चों, हमको वृक्ष को लगाना चाहिए। और रक्षणम हितावहम, और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो इसका अर्थ होता है, वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं, तीसरा। त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंग रूप कुर्वन्ति वृक्षा सद्भिः समम सदः। ठीक है, सद्भिः समम, सद्भिः का अर्थ होता है संत पुरुष। तो संतों के समान ही जो वृक्ष होती वह अपनी त्वक मतलब त्वचा, शाखा, पत्र यानी पत्ती, मूल यानी जड़, पुष्प यानी फूल, फल, सभी से, रस सभी से यानी अपने सभी अंगों से। आप देख रहे हैं यहाँ पर वृक्ष जो होता है सभी अंगों से प्राणियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके ऊपर उपकार करते हैं। तो इसका अर्थ होता है, संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। केषाचिदपं वस्तूनां गम्यते संगीनां गुणः वेद्यनापितहंत्रिणं वस्तेषु शूरिका यथा। अर्थात किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है। केषाचिद वस्तूनां गम्यते संगीनां गुणा, किसी भी जो वस्तु का गुण होता है उसके संग वाले से समझा, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर, मतलब उस वस्तु को कौन रखा है उससे पता चलता है। जैसे वैद्य नापित हंत्रिणाम हस्तेषु छुरिका था, छुरी का मतलब होता है छुरी, अर्थात जो छुरी का गुण है वह किससे पता चलता है। जैसे अगर छुरी
किसी डॉक्टर के हाथ में है, ठीक है, वैद्य, तो आप क्या समझेंगे? अगर छुरी डॉक्टर के हाथ में देखेंगे तो आप समझते हैं कि यह मरीज का इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा। और यही छुरी यदि किसके हाथ में हो? नापित, नापित अर्थात नाई के हाथ में हो, तो नाई क्या करेगा? उसके बाल काटेगा। और यही छुरी हंत्रिणाम, मतलब अगर एक हत्यारे के हाथ में है तो वह क्या करेगा बच्चों? वह मार देगा। तो देखो छुरी एक ही है, लेकिन डॉक्टर के पास उसका अलग है और नाई के पास अलग है और एक हत्यारे के पास अलग है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। यच्छकयं ग्रसितुं शष्टं ग्रसतं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत् दादयं भूतिमिच्छता। अर्थात जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारक हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अगला श्लोक हम देखेंगे। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथार्यु बहुश्च विध्नाः सारंततो ग्राहपास्य फलगु हंसर यथा शीरमीवा अम्बु मध्यनाथ। अर्थात शस्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है। शास्त्र जो ज्ञान होता है उसका कोई पार नहीं। आप देखो कितना भी जनरल नॉलेज पढ़ो, गणित पढ़ो, विज्ञान, उसका कोई पार नहीं। आप पढ़ते जाओगे, बहुत सारा पढ़ते जाओगे, लेकिन जो मनुष्य की आयु होती है वह बहुत कम है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सारंतो ग्रहाय, सार को ग्रहण करके सारहीन को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो हमको आवश्यक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए और जो आवश्यक नहीं है उसको हमको छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार जो हंस होता है वह जल से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। हंस का गुण होता है, अगर आप उसमें दूध और पानी देंगे तो वो केवल दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको यह कार्य करना चाहिए, हंस के समान हमको बनना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। शस्त्र हता ही हता रिपुवो भवन्ति प्रज्ञा हतास्तु प्रिव सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रजख्यं कुलञ्च विभवच्च यशश्च हन्ति। अर्थात शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते। जैसे आप किसी को बंदूक से, तलवार से मार दें तो वो नहीं मरते, परंतु अगर आप किसी को अपनी बुद्धि से मार दें, दिमाग से अगर किसी को मारते हैं तो वास्तव में वह शत्रु जो होता है वह मर जाता है। क्योंकि शस्त्र से तो शत्रु मरकर मात्र शरीर ही खत्म हो जाता है उसका, वो मर गया। लेकिन अगर बुद्धि से आप उसको मारते हैं तो उसका वंश, कुल, वैभव और यश सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब अपने शत्रु को मारना हो तो उसे बुद्धि से मारना चाहिए, ना कि शस्त्र से। अगला श्लोक हम देखते हैं बच्चों। दीनान्ते पीबेत दुग्धम निशान्ते च पीबेत पयः भोजनान्ते पीबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। दीनान्ते पीबेत दुग्धम, यानी दिन के अंत में, दिन का अंत अर्थात रात के समय हमको दूध पीना चाहिए। निशान्ते च पीबेत पया, और निशा यानी रात्रि के अंत में हमको पानी पीना चाहिए, अर्थात सुबह के समय। रात्रि का अंत मतलब सुबह, तो रात को हमें दूध और सुबह के समय हमें पानी पीना चाहिए। वैसे ही भोजनान्ते पीबेत तक्रम, और भोजन के अंत में यानी खाना खाने के बाद हमको छाछ पीनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता, किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला देखिए। आचार्या पाद पादत्ते
पादम सब्रह्मचारिभे कालेन पादमाताते पादम सब्रह्मचार्यभे। अर्थात आचार्य, हम अपने जीवन का एक पाद मतलब होता है एक चौथाई, हम अपने जीवन का जो एक चौथाई भाग होता है वह अपने आचार्य से, गुरु से सीखते हैं। ठीक है, शिष्य स्वमेधया, और एक भाग वह अपनी स्वयं की बुद्धि से सीखता है। कालेन पादमाते, और एक भाग जो होता है वह समय से सीखता है। ठीक है, तो हम जो अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखते हैं, एक भाग अपनी बुद्धि से, एक भाग समय से, तथा एक भाग अपने सहपाठियों से सीखते। देखना, कोई भी 4 भाग होता है, 1/4 1/4, तो हम ऐसे 4 भाग अपने जीवन के अलग अलग चीज़ों से सीखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी श्लोक पर। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखः नास्ति त्याग समम सुखः। विद्या के समान कोई दूसरी आँख नहीं है, यानी विद्या सबसे तेज आँख है। ठीक है, नास्ति सत्य समम तपः, यानी सत्य के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है। वैसे ही नास्ति राग समम दुखम, और राग से बढ़कर कोई दुख नहीं है। राग मतलब ज़्यादा मोह माया करना। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग से बढ़कर जीवन में कोई सुख नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने श्लोक को जाना। अब हम खाली स्थान देखते हैं। स्वल्पम तथा खाली स्थान बहवश्च विधना, इसमें क्या आएगा? आयु, हमारी आयु कम होती है ना। दीनांते च दुग्धम पिबेत, खाली स्थान सुखम नास्ति त्याग समम सुखम नास्ति। केंशाचिदपि वस्तुनाम गम्यते, और वृक्षा क्या आ जाएगा? वायुनाम शोधका। अब इसमें हमको एषु शब्देषु को भिन्न, इन शब्दों में सबसे अलग क्या है उसे हम देखेंगे। संस्कृते गम्यते क्रियते दृश्यते, तो इसमें क्या अलग है? संस्कृते क्रीडति धावती पीबती ददती, इसमें क्या अलग है बेटा? ददती। पठन्ति चलन्ति हसन्ति और धावन्ति में धावन्ती, और वर्धमान वर्तमान शेवमान शक्तिमान में शक्तिमान। इस प्रकार आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, तो आज मैं अपनी कक्षा यहीं पर इति करती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।